हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस के नेक्स्ट पार्ट, जिसमें कि हम अगर बात करें तो पिछले लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। सो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम जो है सब्जेक्ट के साथ हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म वहाँ पर अप्लाई करते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा हैज़ और हैव, उसमें अगर हम बात करें तो हैज़ और हैव किस किस के साथ इस्तेमाल होता है, तो हैज़ हमारा जो है वह ही, शी, इट और नेम के साथ हैज़ का यूज़ होता है। और अगर हम हैव की बात करें तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल पर्सन के साथ हमारा जो है हैव का यूज़ होता है। सो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे शी हैज़ रिटन एन एसे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर शी के साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। देन वी हैव वॉच दिस मूवी, आप देख रहे हैं वी के साथ यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है हमारी वह हुई है हैव। ओके, तो ये होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें हम सब्जेक्ट के साथ हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ तो करते ही हैं और उसके साथ नॉट भी ऐड करते हैं क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो आप देख रहे होंगे आई हैव नॉट डन इट। ठीक है, आई के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है और नॉट डन इट। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रोहन हैज़ नॉट मेड दिस चेयर। ठीक है, रोहन के साथ नेम है तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव रूल्स की तो इंटेरोगेटिव रूल होते हैं हमारे प्रश्नवाचक सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। सो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी हैज़ और हैव उसको सब्जेक्ट से पहले यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं हैज़ ही डन हिज वर्क। ठीक है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब हमने ही के लिए हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है इसलिए हमने हैज़ को जस्ट बिफोर द सब्जेक्ट यूज़ किया है। देन उसके बाद हमने सब्जेक्ट ही, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन हिज वर्क। देन अगर सेकंड सेंटेंस की बात करें एग्जाम्पल में तो हमारा है हैव आई ड्रंक द टी इन द इवनिंग, क्या मैंने चाय पी है इवनिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव है तो उसको हमने सब्जेक्ट यानी कि आई से जस्ट बिफोर पहले यूज़ किया है, देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रेजेंट टेंस के पार्ट की जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम हैज़ और हैव बीन का यूज़ करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ठीक, तो जैसा कि अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट में डिस्कस किया था कि ही, शी, इट और नेम के साथ हैज़ का यूज़ करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर ही, शी, इट के साथ हैज़ बीन का यूज़ होता है और आई, वी, यू, दे और प्लूरल पर्सन के साथ हैव बीन का यूज़ होता है। तो एग्जाम्पल में आप देखें मोहन हैज़ बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम दे रखा होता है। ठीक है, जैसे कि सिंस मॉर्निंग फॉर 2 आवर्स, तो सिंस जहाँ हम यूज़ करते हैं वह हमारा एक निश्चित समय होता है जो हमें पता होता है, जैसे कि सिंस 2 o'clock, सिंस 4 o'clock। लेकिन अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर 2 hours, फॉर 2 months, यानी कि जिन 2 घंटे का या जिन 2 महीनों का हमें पता नहीं होगी ये कौन से 2 महीने में काम पूरा हुआ है। तो मोहन हैज़ बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, मोहन आज सुबह से दौड़ रहा है, क्योंकि सिंस मॉर्निंग का मतलब क्या हुआ, जो काम प्रेजेंटली कंटिन्यूटी में है। चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द गार्डन फॉर 2 hours, अब यहाँ अनिश्चित समय है
कौन से 2 घंटे से बच्चे खेल रहे हैं, तो ठीक है, ये पता नहीं है हमें, यानी कि एग्जैक्ट नहीं पता। नेगेटिव रूल की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट के साथ हैज़, हैव, नॉट और उसके बाद बीन आता है, ठीक है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप देखें मोहन हैज़ नॉट, यहाँ पर बीन रह गया है लिखने से, तो मोहन हैज़ नॉट बीन डूइंग हिज वर्क, ठीक। नेक्स्ट है आई हैव नॉट बीन ईटिंग इन दिस सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आई हैव नॉट बीन आएगा, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो यहाँ पर जो हमारी हैज़, हैव है वह वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज होगा, देन सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं हैज़ माई फादर बीन वर्किंग इन द ऑफिस फ्रॉम 2 आवर्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने जिस तरीके से रूल डिफाइन किया है ऊपर, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसी तरीके से हमने बिल्कुल सेम टू सेम अपने एग्जाम्पल में अप्लाई किया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैज़, देन माई फादर सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क प्लस आईएनजी वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 2 आवर्स। हैव आई बीन ट्रेवलिंग दिस प्लेस सिंस मॉर्निंग, ठीक। सो स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से जो है प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ और हैव बीन का यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ, चाहे वह इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वह नेगेटिव सेंटेंस हो, या फिर चाहे वह अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो। सो स्टूडेंट्स, आई होप जो प्रेजेंट टेंस आज हमारा एक कंप्लीट हो जाता है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आज जो हमने पढ़ा वह आप लोगों के अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।